अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पहले की थी। क्लासिफिकेशन में जितने ग्रुप्स बने थे उन ग्रुप्स की तफसील हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रैकियोफाइट्स के 4 ग्रुप्स में से एक ग्रुप वो कौन सा था? सिलोप्सिडा। उसको विस्क फर्न्स भी कहा जाता है, वो हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा एक खास ग्रुप है जिनको आमतौर पर क्लब मॉसेस कहते हैं। ये क्लब मॉसेस क्यों कहते हैं ये भी हमें पता चलेगा। इसी में क्विल वर्ड्स भी हैं और ये कॉमन नेम है। इनको अगर मिस भी कहें तो कोई मसला नहीं। क्विल परिंदों के परों की एक टाइप है, उसको कहा जाता है। क्लब यहाँ पर नेज़े से मुराद है। मॉसेस की वजह से बहुत धोखा हो जाता है। याद रखना, मॉसेस ब्रायोफाइट्स हैं, वो ट्रैकियोफाइट्स नहीं हैं। ये पहली लुक में मॉस जैसे लगते हैं लेकिन मॉस और इनमें बहुत फर्क है। इसकी जो जिंदा मिसाल हम पढ़ने वाले हैं क्लब मॉसेस की, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मशहूर इसका नंबर है, इसी से नाम पड़ गया लाइकोप्सिडा। अच्छा, यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएंगे, शॉर्ट तो नहीं कहेंगे, एमसीक्यूज के लिए, वो याद रखना है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट हैं, लेकिन वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और ट्रैकियोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बनने की गुंजाइश है, लेकिन क्या क्या बना है वो भी आपके साथ याद रखना है। तो पहला जो ग्रुप पढ़ा था सिलोप्सिडा, उसमें क्या बना था? स्टेम बना है। सिर्फ स्टेम बना है, रूट और लीफ नहीं बने। इस ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें लीफ अपीयर्ड फर्स्ट, यानी ये पहला ग्रुप है जिसमें लीफ बना है। तो इसका मतलब यहाँ 2 चीजें बन गई। अब कौन सा? स्टेम भी, लीफ भी। यानी स्टेम पहली दफा इधर नहीं बना है, पहली दफा सिलोप्सिडा में बना था, इन्होंने उसको मेंटेन रखा और एक इजाफी स्ट्रक्चर भी बना ली। वो क्या था? लीफ। और लीफ जरा देखना, 2 तरह के हैं। एक इस तरह का लीफ होता है, इसको कहते हैं माइक्रोफिल। PHYLL फिल का मतलब होता है लीफ, तो माइक्रो का मतलब है छोटा। और दूसरा लीफ इस तरह का होता है। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? सिंगल वेन। हाँ, ये वेन्स का फर्क है। माइक्रोफिल उसको कहते हैं जिसमें सिंगल वेन हो, और यहाँ वेन से मुराद क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये मेगाफिल कहलाता है। हमारे पास जितने पौधे हैं या हमें जिन पौधों से वास्ता पड़ता है सुबह शाम, वो सारे मेगाफिल वाले हैं। इनका लीफ पहली दफा अपीयर हुआ है तो बहुत सिंपल सा लीफ। और ये कौन सा लीफ है? माइक्रोफिल। तो अब मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइटा, फर्स्ट स्टेम अपीयरिंग प्लांट्स सिलोप्सिडा, फर्स्ट लीफ अपीयरिंग प्लांट्स लाइकोप्सिडा। यहाँ पर 2 चीजें हो गई। इसका मतलब जाइलम फ्लोएम आने के बाद 3 की गुंजाइश बनी थी, 3 चीजों की। 2 चीजें बनी, स्टेम भी बना है और लीफ भी बन चुका है। अभी रूट अभी तक नहीं बनी। अच्छा, ये पौधे किस तरह के होते हैं? बहुत छोटे हैं और इनके स्टेम की भी 2 हालतें हैं। एक तो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो तो क्या कहते हैं उसको? राइजोम। राइजोम है जमीन के अंदर, और दूसरा ऊपर उठा हुआ ये एरियल स्टेम है। इस एरियल स्टेम के गिर्द माइक्रोफिल्स चिमटे हुए हैं और बाद में ये स्पाइरली अरेंज है, इसलिए उनको स्पाइरल मॉसेस भी कहा जाता है। स्पाइरल क्या है? मसलन एक लीफ इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर, तो ऐसा लगता है कि ये स्पाइरली ऊपर अरेंज है। लेकिन ये लीफ इतने करीब हैं कि स्टेम को ढक देते हैं।
इनको समटाइम्स स्केल लीव्स भी कहा जाता है, लेकिन याद रखना स्केल लीफ ग्रीन नहीं होता, अगर ग्रीन ना हो तब स्केल लीफ कहलाएगा। ये तो ट्रू लीव्स हैं और लीव्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले लीफ को आमतौर पर फोलिएज लीफ कहा जाता है, खुराक बनाने वाले। अच्छा, इनका टॉप 3 शाखों में डिवाइडेड होता है इस तरह से, और इन 3 शाखों में भी इसी तरह के माइक्रोफिल्स हैं, लेकिन इन माइक्रोफिल के डबल काम हैं। एक तो ग्रीन होने की वजह से ये खुराक बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। दूसरा, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसलिए यहां वाले इनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल्स, तवज्जो करना बेटा, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पोरोफिल उन लीफ को कहते हैं, लेकिन इन लीफ से कवर्ड जो 3 शाखें हैं इनको स्ट्रोबिलस कहते हैं। एक को स्ट्रोबिलस, एक से ज्यादा को स्ट्रोबिलाई। और स्ट्रोबिलाई क्या है? एन एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम एक होती है ना जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ये कई स्पोर बनाने वाले स्पोरेंजिया का मजमुआ है, इसलिए इनको स्ट्रोबिलाई कहेंगे। और यही जो 3 स्ट्रोबिलाई हैं जिनकी वजह से इनका नाम क्लब मॉस पड़ गया है। क्लब मॉस 3 वाला नेजा, ये इंडियन फिल्मों और ड्रामों में आपने देखा होगा, त्रिशूल होता है ना, वो 3 वाला, उससे मिलता जुलता है, क्लब इसलिए कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है ये इनकी? ये स्पोरोफाइट है। और आपको बताया था स्पोरोफाइट जनरेशन यहाँ पर डोमिनेंट है, और इन स्ट्रोबिलाई के अंदर लातादाद स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स। और ये स्पोर जब यहाँ से जमीन पर गिरेंगे तो जमीन पर गिरने के बाद दे विल बी कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट। सर, स्पोर जो हमारे पास लीव्स की सरफेस पे बनेंगे? नहीं, इस तरह से है। ये मसलन अंदर स्टेम है तो ये लीफ इस तरह से है, लीफ और स्टेम के बीच में ये एक्सियल पार्ट कहलाता है, इधर स्पोर्स होंगे, इधर। अच्छा, अब गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। और यहाँ गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो फर्टिलाइज होंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जब ग्रो करेगा तो पहले अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम बनेगा, उससे फिर ऊपर की तरफ एरियल स्टेम ग्रो। सर, इनके जो स्पोर्स होंगे वो भी हमारे पास होमोस्पोरस होंगे? ये भी होमोस्पोरस हैं। अभी तक हेटेरोस्पोरी नहीं आई, होमोस्पोरस हैं, लेकिन गैमीट्स डिफरेंट हैं। होमोस्पोरस, हेटेरोगैमेटिक, ये है। तो ये था जी लाइकोपोडियम, समझ में आ गया ये? इसके बाद अगला ग्रुप है हमारा स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा को हॉर्स टेल कहा जाता है। स्फेनोप्सिडा को हॉर्स टेल कहा जाता है। हॉर्स टेल क्यों कहते हैं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। इस ग्रुप में नई कोई चीज नहीं आई है, वही स्टेम और लीफ बने। अलबत्ता इनके अंदर ये कहाँ ग्रो करते हैं? सबसे पहले मॉइस्ट क्लेई सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले हो, क्ले समझते हैं ना, चिकनी मिट्टी, वो जहाँ ज्यादा हो उधर होते हैं। और ये पहले जो 2 हम पौधे पढ़ चुके थे वो इतने कॉमन नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। खास तौर पर आप किसी नदी के साथ साथ चलें जहाँ गीलापन ज़्यादा रहता है और पानी की कसरत होती है, या शिगर में मैंने देखा कि खेतों के गिर्द बहुत ज़्यादा ये ग्रो करते हैं। खेतों के गिर्द जहाँ से खेत के लिए पानी आता है वो गीली ज़मीन होती है और फर्टाइल सॉइल भी, उधर इनकी कसरत है। अच्छा, स्पोर इनका ये गिरा, इससे 2 तरह के स्टेम्स बनते हैं। ये आमतौर पर इस तरह भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, और ये वाला अंडरग्राउंड भी हो सकता है स्टेम। इसमें जगह जगह नोड्स हैं और इन नोड्स से शाखें निकलती हैं, और यहां भी नोड्स हैं। नोड क्या चीज है मैंने आपको बताया था, स्टेम में ऐसे डिवाइडिंग सेल्स का मजमुआ है जहां से ब्रांचेस निकल सकती है।
फूल भी निकल सकता है, लीफ भी निकल सकता है। इनमें फूल और वो नहीं है, ब्रांच और लीफ निकलेंगे। अच्छा, इनको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो ये इस तरह से है। देयर स्टेम्स आर हॉलो, अंदर से हॉलो है बट फिल्ड इन जॉइंट्स। ये नोड जहां पर है ये फिल्ड है और इनको इसीलिए जॉइंट्स भी कहा जाता है। और इन जॉइंट्स की वजह से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। तो ये जुमला भी आपने जहन में रखना है। आर्थ्रोफाइट किन प्लांट्स को कहा जाता है? लाइकोप्सिडा को। देखें ये दो एनिमल वाले दो टर्म हैं। स्फेनोप्सिडा, सॉरी लाइकोप्सिडा नहीं, स्फेनोप्सिडा। दो प्लांट के लिए एनिमल वाले नाम इस्तेमाल हुए। एक एम्फीबियन प्लांट, वो कौन से थे? ब्रायोफाइट्स। अब ये आर्थ्रोफाइट्स हैं, ये कौन से हैं? स्फेनोप्सिडा या हॉर्सटेल। मैं दोबारा बताता हूँ, इनका स्टेम जॉइंटेड होता है और जहाँ जॉइंट है उसको नोड कहा जाता है। इस जगह पर ये अंदर से फिल होते हैं, अदरवाइज ये हॉलो होता है। दूसरी बात, इनके स्टेम दो तरह के हैं। एरियल स्टेम दो तरह के हैं। एक को कहते हैं स्टेराइल स्टेम, दूसरे को कहते हैं फर्टाइल स्टेम। स्टेराइल और फर्टाइल ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। स्टेराइल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले, और फर्टाइल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले। और इनमें लीफ भी दो तरह के, एक स्केल लीव्स हैं जो ग्रीन नहीं है, स्किन कलर के हैं, और दूसरे ग्रीन हैं, वो माइक्रोफिल्स हैं। अच्छा, फर्ज करें ये इनमें से एक स्टेराइल अगर स्टेम है तो इससे नोड की जगह वर्ल्स की शक्ल में, घेरा या दायरों की शक्ल में बहुत सारी शाखें निकली। इसी शेप की वजह से इनको हॉर्सटेल कहा। यानी यूं समझो, अगर ये जॉइंट है इधर, तो इस जॉइंट के चारों तरफ शाखें निकलेंगी और ये सारी शाखें छोटे छोटे माइक्रोफिल से कवर्ड होती हैं, इसीलिए ये हमें ग्रीन नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ जो स्टेराइल स्टेम है, सॉरी ये स्टेराइल था, ये फर्टाइल स्टेम में स्किन शेप के छोटे छोटे लीफ मेन स्टेम को ही कवर करके रखेंगे, तो इसलिए इसका कलर डिफरेंट होगा। इनका कलर क्या है? ग्रीन। इनका स्किन कलर का है, या आप कह सकते हैं खाकी को क्या कहेंगे, ग्रे, ग्रेश। अच्छा, इनके टॉप पर स्पोरेंजियम का एक मजमुआ होता है। इस स्पोरेंजियम के मजमुए को भी स्ट्रोबिलस कहा जाता है। स्ट्रोबिलस। अब इसको जरा अलग करके देखते हैं। एक स्ट्रोबिलस इस तरह से है, ये स्टेम है, जॉइंटेड ये भी है, लेकिन इसका टॉप फूल गया है और फूले हुए टॉप पर इस तरह से आपको निशान नजर आएंगे, ज्योमेट्रिकल कट्स। ये दरअसल स्पोरेंजिया का मजमुआ है। अगर हम इसको सेक्शन काट के देखें तो अंदर मेन एक्सिस है और उस एक्सिस से दोनों साइड पर इस तरह के ब्रांचेस निकले हैं, एक्सटेंडेड। इन ब्रांचेस के एंड्स इस तरह से, ये जो आपको नजर आ रहा था ना, ये एक प्लेट है और इस प्लेट के इन साइड पर स्पोर्स लगे ऐसे। तो जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ये फट जाते हैं। स्ट्रोबिलस फटेगा तो अंदर से बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे और स्पोर्स विल ग्रो इनटू अगेन गेमेटोफाइट, और इनका गेमेटोफाइट भी रिड्यूस्ड है और मिट्टी के अंदर है, अंडरग्राउंड है। तो मेन जो प्लांट बॉडी है इनकी कौन सी है? स्पोरोफाइट। ठीक हो गया बेटा, ये इनका जिक्र था। अब इसके बाद चौथे ग्रुप की तरफ आते हैं, टेरिडोफाइट्स। सर हमारे पास जिसके ऊपर स्पोरेंजियम नहीं बनेगा, स्ट्रोबिलस नहीं बनेगा, वो तो रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा, तो उसका क्या काम होगा सर? वो खुराक बना रहा है, खुराक बना के इसको भी दे रहा है। जो याद रखें बेटा, इधर जो स्टेराइल स्टेम है वो खुराक बनाकर खुद भी यूज करता है और फर्टाइल स्टेम को भी पहुंचाता है। फर्टाइल स्टेम के लीफ हैं, लेकिन वो स्केल लीव्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं, इसीलिए उनका कलर भी ग्रीन नहीं, स्किन शेप, स्किन कलर।
अच्छा, उसके बाद है टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा हायर प्लांट्स के ग्रुप्स हैं। इसके अंदर 3 क्लासेस हैं। एक फर्न्स, दूसरे जिम्नोस्पर्म्स और तीसरे एंजियोस्पर्म्स। अलबत्ता इनमें से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स को स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। और स्पर्मेटोफाइट्स कहने की वजह यह है कि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए समटाइम्स दे आर कॉल्ड सीड प्लांट्स। जबकि ये वाले सीडलेस हैं, फर्न्स। फर्न की एक क्लास का नाम फिलिसिनी है। फिलिसिनी ये बहुत मशहूर है। सर, जब हमारे पास फर्न्स जो है वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाकी दोनों सीड प्रोड्यूस करें, तो किस बेसिस पे इन दोनों को इस ग्रुप में रखा? उसकी वजह इनको इकट्ठा क्यों रखा कि ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मोइन अख्तर के हिसाब से वो एक इंटरव्यू दे रहा था कहीं, जब कोई मुश्किल सवाल पूछे तो कहता था बहुत अच्छा सवाल किया, दूसरा सवाल कर। ठीक है, सवाल से जान छोड़ा। तो इनको यहाँ क्यों शामिल किया, सवाल है ना। असल में यहाँ आकर रूट भी वजूद में आई। रूट, स्टेम, लीफ कंप्लीट हो गया है, जो इन तीनों में मुश्तरक है। इससे पहले वालों में सिर्फ स्टेम था या स्टेम और लीफ था। यहाँ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ सब कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया ना, इसीलिए इन सबको इकट्ठा किया। अच्छा, फिलिसिनी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट ही है। और एक यूनिक बात इधर आई है, एक तो रूट आ गया था ना, मैं दोबारा बताता हूँ। स्पोरोफाइट 3 चीजों पर मुश्तमिल है, रूट, स्टेम और लीफ। यूनिक बात यह है कि स्टेम इनका राइजोम होता है। अब मैंने अंडरग्राउंड नहीं कहा, राइजोम का मतलब क्या है, अंडरग्राउंड है और पैरेलल टू सॉइल या सरफेस है। और रूट एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब क्या है, ये भी जरा देख लें। इधर एक मसलन ये एक बीच है, यहां से एक स्टेम निकला, एक रूट, इस रूट से शाखें निकले तो इसको कहते हैं टेप रूट। टेप रूट कहते हैं इसको। दूसरी, अगर कोई स्टेम इधर है और हर रूट का ओरिजिन अलग अलग, यहां देखें रूट की शाखें तो हैं लेकिन सारी रूट का ओरिजिन एक है, जिसमें एक ही ओरिजिन से रूट निकले वो टेप रूट कहलाती है। जिसमें रूट्स ही अलग अलग पॉइंट से निकले, इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आपको मकई में नजर आएंगे। मकई का पौधा काफी बड़ा होता है ना, इस तरह से। यहाँ पर इसमें भी ये कई छोटी छोटी रूट्स निकली हुई जमीन के अंदर। तो यहाँ पर रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। लीफ खास तौर पर बहुत अहम है, इनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है, फ्रॉन्ट्स। और ये रूट इनका नुमाया तरीन पार्ट लीफ है। मैं क्या बता रहा था, रूट, स्टेम, लीफ तीनों हैं। स्टेम रिड्यूस्ड है, स्टेम से कई गुना बड़ा लीफ है। अलबत्ता इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे दरख्त भी हैं। किसी ज़माने में ये बड़ा ग्रुप हुआ करता था, डायनासोर के दौर में सबसे बड़े जंगलात इनके थे। लेकिन अब दरख्त बहुत कम है, छोटे छोटे पौधे बहुत सारे। अच्छा, होता क्या है, लाइफ साइकिल नहीं पढ़ रहे, बस मैं जस्ट आपको इशारा बताता हूँ। ये स्टेम है अंडरग्राउंड, इसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ऊपर से लीफ जब निकलता है तो इस तरह से घूमा हुआ होता है, शुरू में क्वाइल। इस क्वाइल लीफ को फिडल हेड कहा जाता है, फिडल हेड। और क्वाइलिंग का ये अमल सर्सिनेट वर्नेशन कहलाता है। सर्सिनेट वर्नेशन, a type of development or growth in which the leaf coils at the earliest stage। और दूसरी बात यह है कि जब ये लीफ मुकम्मल हो जाता है तो यही लीफ न सिर्फ खुराक बनाने का काम करता है बल्कि रिप्रोडक्शन में भी किरदार अदा करता है। रिप्रोडक्शन कैसे, इस लीफ के किनारों के साथ स्पोरेंजिया होते हैं। और ये स्पोरेंजिया मसलन यूं है, लीफ फैला हुआ, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस।
लोअर सरफेस के किनारों पर स्पोरेंजा होते हैं जिसको ये यूं मुड़ के कवर करता है, फाल्स इंडूसियम कहते हैं उसको। तो यूनिक बात ये है कि इनकी रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार लीफ है और ये फॉलिएज लीफ कहलाता है, स्पर्मेटोफिल भी कहलाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में किरदार अदा करता है। ठीक हो गया बेटा?